नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने अपना घर आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और वहां संचालित सेवा कार्यों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपना घर मूल रूप से राजस्थान की एक संस्था है जो आज पूरे देश में अपने सेवा कार्यों के जरिए पहचान बना चुकी है। रुड़की में इस आश्रम का संचालन सत्येंद्र गुप्ता द्वारा किया जा रहा है, जो एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आश्रम में 100 से अधिक लोग रह रहे हैं, जिनके खाने पीने, इलाज और रहने की पूरी व्यवस्था सत्येंद्र गुप्ता और उनकी टीम द्वारा की जाती है। आश्रम में रहने वाले अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर परिवार या मूल स्थान की जानकारी तक नहीं होती। मंत्री ने कहा कि कई बार ये लोग बेहद खराब और घायल अवस्था में मिलते हैं, लेकिन आश्रम उन्हें सहारा देकर न केवल उनका उपचार करता है बल्कि उन्हें नई जिंदगी भी देता है। धन सिंह रावत ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार आश्रम को सहयोग देने की पेशकश की, लेकिन संस्था ने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे स्वयं सहायता के लिए संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हर 3-4 महीने में यहाँ आते रहते हैं और आश्रम का शांत वातावरण उन्हें आत्मिक सुकून प्रदान करता है। सबसे पहले तो बड़े भाई सत्येंद्र गुप्ता जी का, उनके पुत्र का बहुत अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये जो अपना घर संस्था है, ये बेसिकली राजस्थान भरतपुर में इसका जो है पहले गठन हुआ था और वहाँ से आज पूरे देश में चली है। और गुप्ता जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, विश्वविद्यालय भी चलाते हैं और उन्होंने एक बड़ा पुण्य का काम किया है और लगभग 125 से ज़्यादा प्रभु यहाँ पे उन्होंने रखे हैं। उनकी रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था वो देखते हैं। अरे प्रभु सब ऐसे हैं जिनको कि ये पता नहीं है कि उनका घर कहाँ है, किस हालत में वो हैं, तो हर दृष्टि से उनकी ये सेवा कर रहे हैं। मैं सरकार की ओर से भी, व्यक्तिगत अपनी ओर से भी अपने बड़े भाई सत्येंद्र जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि देखो, सामाजिक काम तो सभी करते हैं, लेकिन इतना पुण्य का काम जो है हमारे गुप्ता जी कर सकते हैं। इसलिए मैं जब भी मेरे पे समय मिलता है तो मैं 2-3 महीने में एक चक्कर यहाँ ज़रूर आता हूँ। और बड़ी बात यह है उनके लिए कि मैंने कई बार उनसे कहा कि हम को सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मंत्री जी जो है भगवान की कृपा से सब हो रहा है और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बोलेंगे। तो ये पूरा काम वो कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों के वो लोग हैं, प्रभु लोग हैं यहाँ पे, और एक एक प्रभु पे जो है उनकी दवाइयों से लेके, कई बार तो देखते होंगे आपके वो इतने घायल देते हैं फिर भी उनको यहाँ लाते हैं और पूरे बच्चों की तरह उनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं उनको जो है इस नेक कार्य के लिए बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, हमने आयोग को लिख के दे दिया है और मुझे लगता है कि आयोग जल्दी उस पर कोई निर्णय करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आयोग को लिख दिया है, अपने लोक सेवा आयोग को, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आयोग इस पर कोई ना कोई निर्णय कर लेगा। सर, बच्चों की किताबों पर भी बहुत मारा ये पता लग रहा है। देखिए, बच्चों की किताबें तो पहली बार आपने देखा होगा कि इन 25 वर्षों में पहली बार हमने 1 अप्रैल को बच्चों को किताबें दे दी है। और ये भी आपने देखा होगा कि हम हर सरकारी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क किताबें देते हैं। आज मेरे साथ हमारे सीओ भी हैं, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं। आज हमने बैठक भी की है। अगर कहीं भी प्राइवेट स्कूल वाले कोई शिकायत उनकी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।